हेलो एमएससी। टुडेज आवर टॉपिक इज रिजिड वाटर। रिजिड वाटर में इसमें हम कंसीडर करते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जिसमें हमें पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें दो एटम्स होते हैं। दो एटम होते हैं, उसके दोनों में हम जब बॉन्ड बनता है तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। उन दोनों के बॉन्ड में क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं आर। ठीक है, और इसका हम देखते हैं अगर बॉन्ड हमारा क्या है, बॉन्ड लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती। दैट मीन्स उसको हम कंसीडर कर लेते हैं रिजिड। रिजिड बॉन्ड है, अगर हमारा बॉन्ड रिजिड है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड रोटर। हाँ, सबसे पहले हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिसके मास m1 m2 है, और मॉलिक्यूल दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या होती है बॉन्ड लेंथ r। अगर इक्विलिब्रियम पे बॉन्ड लेंथ r है, हमें पता है कि जो बॉन्ड है हमारा रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर ऐसा बॉन्ड है तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, बट इसकी थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सब पता है कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके क्या एक्ट करता है, इनर्शिया एक्ट करता है। इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1r1 स्क्वायर इज प्लस m2r2 स्क्वायर। इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहती है हमें किसी भी मोमेंट में कि m1r1 मतलब मास ऑफ द फर्स्ट एटम इनटू डिस्टेंस ऑफ मास ड्यू टू द फ्रॉम द सेंटर टू एंड सेकंड किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सेकंड बॉडी टू द सेंटर सेकंड एटम। ठीक है, सो इसका क्या वैल्यू आएगी, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। अगर हमारे इस इनर्शिया वाली इस इक्वेशन को हम फुल कंप्लीट यूज करते हैं अगर इनर्शिया में, तो हम m1r1 क्या लिख सकते हैं, m1r1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m1r1 इंटू m1r1 की जगह अगर प्लेस कर देते हैं हम m2r2। अगर ऐसा करते तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है m2r2r1 प्लस r1 m1r2। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, r1 और r2 कॉमन निकल रहा है दोनों में से। अगर r1 r2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या गया m1 प्लस m2। ऑल्सो हम फिगर में से देख के बता सकते हैं कि जो r1 हमारे पास फिगर क्या कहती है, ये हमारे पास मास m1 है और इस यहाँ पे मास m2 है। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका कितना है r1 और इसका r2, और टोटल मास कितना होता है r। हमें पता है r इस r1 प्लस r2 को हम लिख सकते हैं mr। इसमें हम r1 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी r माइनस r2। m1 r1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 r माइनस r2। इसको कंसिडर करते हैं एज द क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमें पता मिलेगी क्वेश्चन नंबर m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस r1। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं m1 r1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर m2 r माइनस m2 r। ये वाली टर्म को हम क्या लेके इस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल गया m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू m2 r। यहाँ में से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई r। सिमिलरली अगर हम r2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने तो वो कितनी आ जाएगी, m1 ओवर m1 प्लस m2 r। ये वाली वैल्यूज हम पुट करते हैं r1 और r2 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 किसकी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। उसकी जगह पुट करते हैं m1 प्लस m2 इंटू r1 और r2 की वैल्यू। ठीक है, इंटू r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारे पास m1 m2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया m2 m1 ओवर m1 m2। इस मास को हम क्या लिखते हैं, रिड्यूस्ड मास ऑफ द बॉडी, रिड्यूस मास। ठीक है, और इसकी वैल्यू के रिड्यूस मास को किसके साथ नोट करते हैं, म्यू के साथ नोट करते हैं, जो कि वैल्यू किसकी आ गई m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। इट्स कॉल्ड रिड्यूस मास। क्लासिकली अगर हम देखें कि एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम एल लिखते किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के, एल की वैल्यू कितनी होती है, आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड नेचर, क्वांटाइज्ड होता है। उसकी वैल्यू होती है एल के लिए अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1 इंटू एच ओवर एच 2 पाई। एच के प्लैंक कॉन्स्टेंट है, जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 सो ऑन, एन वैल्यूज हो सकती है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं रोटेटिंग कांस्टेंट बी क्या होते हैं। ठीक है, बी हमने अब तक देखा कि जे क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर। और जो हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर, एनर्जी किसकी वैल्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए वो एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी।
और हमारे पास ये मॉलिक्यूल कौन सा है, रिजिड, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजिड डायटोमिक। अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है उसके हम जानते हैं कि उसकी एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज इन नेचर। और अब हम रोटेशनल लेवल्स के लिए, डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो कितनी आएगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर को हम क्या करते हैं, आई के साथ प्रोडक्ट और आई के साथ ही डिवाइड। तो यहाँ पे क्या मिल गया, आई ओमेगा होल स्क्वायर ओवर 2i। आई ओमेगा की वैल्यू क्या थी, हमने पीछे ही पढ़ा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, एल स्क्वायर ओवर 2i यूजिंग द एक्सप्रेशन इन एल। अगर हम एल का जो ऑपरेशन, यहाँ पे एल के ऑपरेशन की यूज करें, वो क्या था, एल की वैल्यू क्या थी, अंडर ऑफ जे प्लस 1 एच ओवर 2 पाई। अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ स्क्वायर्स के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर ओवर 2 पाई की होल स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास ये 2 पाई 2i एज इट इज आ गया, जे प्लस 1 एच स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 का 4 4 टू द 8 पाई स्क्वायर आई, ऊपर एच स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जे प्लस 1 जाउल्स। हमारी एनर्जी किस टर्म में आएगी, जाउल्स में आएगी। हमें कभी कभी हम कह देते हैं कि वो एनर्जीज को किस में कैलकुलेट करना है, अब हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें एनर्जी को जो सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, उसको एच सी के साथ डिवाइड कर देते हैं। एच सी क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यू फॉर्मूला आ जाएगा एच 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। और हम पहले ही बता चुके जे के हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। और इस टोटल जे क्या है, जे टोटल रोटेशनल एनर्जी। ये रोटेशनल कांस्टेंट है जे वाला फॉर्मूले में एच 8 पाई स्क्वायर आईसी से और सेंटीमीटर इनवर्स में है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट। सो इस टर्म को लिख सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को, लेवल्स को, एफ जे इक्वल टू बी जे प्लस 1। इस जे की वैल्यू हमें पता है क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं, वी नीड टू सिलेक्शन रूल। हमें यहाँ पर रेडिएटिव ट्रांजिशन होनी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या बढ़ते हैं, ट्रांजिशन हो रही है, मतलब 0 टू लेके अनदर लेवल, ग्राउंड टू अनदर लेवल, 1 में भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हम तो मानते हैं कि सभी ट्रांजिशन हो सकती है, 3 4 क्यों नहीं होगी। बट यहाँ पे एक सिलेक्शन रूल, रिजिड रोटर का एक सिलेक्शन रूल है जो कहता है कि डेल्टा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-1। इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स का, या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, ठीक है। सो हम आगे पढ़ते हैं कि सिर्फ इसमें वही ट्रांजिशन लाउड होती है जो किसके साथ चेंज हो, यूनिटी के साथ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर उसकी ट्रांजिशन किसके साथ चेंज होनी चाहिए, यूनिटी के साथ। हाँ हो, अब हमें यहाँ पे हम बताएगा प्लस और माइनस। प्लस साइन रेफर करता है हमारे अब्जॉर्प्शन को और माइनस साइन रेफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन। और हमें पता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जब भी हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले उस पर हम पहले रेडिएशन डालते हैं, फिर उसके बाद हमें स्पेक्ट्रा शोन होता है। दैट मीन्स ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो इसमें हम सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर करेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू +1, ठीक है। और अगर हम ट्रांजिशन है, फॉरवर्ड ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस जे टू J+1, अगर हम कह रहे हैं कि जे टू J+1 मतलब एफ जे की एनर्जी क्या आगे, बी J+1। अगर एफ जे की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, J+1, सो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, J+1 +1 कितनी मान गई, बी J+1 J+2। अगर हमारी ट्रांजिशन अब देख रहे हैं क्या हो रही है, जे टू J+1, मतलब जो ग्राउंड लेवल क्या है, जे है, और जो हमारे एक्साइटेड स्टेट लेवल है क्या है, J+1। अगर हम देखते हैं एनर्जी लिखनी हो, एनर्जी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट, मतलब FJ+1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -FJ। ये उसी तरह करने के साथ पूरी कैलकुलेशन देखते हैं, BJ+1 J+2 -BJ J+1, ठीक है। जहाँ पे BJ+1 कॉमन निकल गया, अंदर क्या रहेगा, J+2 -J। जी उसमें क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, J को कैंसिल करते क्या बन गया, 2B J + 2B। सो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है 2B J+1 एग्जाम में कभी कभी वो पूछ लेता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ। हमें एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है, ईजे का वैल्यू क्या है, BJ J+1। सो उससे अगर हम कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट की वैल्यू फाइंड करो, J0 पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो हम J की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर हमें यार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, E1 की एनर्जी B1 1+1 2B। उसी तरह आगे J+2 B 2+1 6B। ये सब वैल्यूज आप खुद टैली कर सकते हैं। अगर कुछ ना समय लगे तो आप इसकी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है, जो एग्जाम में मेनली आता है वो होता है डिफरेंस, मतलब एनर्जी गैप कितना। अगर ट्रांजिशन 1 to 2 पॉसिबल हो रही है तो उसमें कितना डिफरेंस है, उसका डिफरेंस हम क्या कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E0 इजक्वल टू उसकी वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2BJ+1। जे क्या था, ग्राउंड स्टेट। जे कौन सी रेशनल एनर्जी थी, ग्राउंड स्टेट वाली। अगर हमारी स्टेट ग्राउंड स्टेट है, 0 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एनर्जी गैप कितना आएगा, 2B। मतलब जो हमारे 0 to 1 के बीच में गैप है वो कितना है, 2B है। अगर उसके बाद हम कैलकुलेटर डेल्टा E2 की वैल्यू कितनी होती है, E2 माइनस E1। यहाँ पे 2 वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना है 1 + 1 2, 2 × 2 4B। देखिए डेल्टा E3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब 3:2 to 3 ट्रांजिशन हो रही है। सेकंड एनर्जी लेवल तो थर्ड में हो रही है। अगर सेकंड में एनर्जी कितनी है, 2 + 1 3, 3 × 2 6B। इसी तरह हमारा जो डिफरेंस है 2 के साथ चेंज हो रहा, देख रहे हैं 2B और 4B के बीच में कितना डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड में 2B का, सेकंड और थर्ड में फिर कितना आ रहा है, 2B का डिफरेंस। यहाँ पे हम देखते हैं रिजिड रोटर में जो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। 2B की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा एनर्जी लेवल कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहा हमारे पास। स्पेक्ट्रम है ये 0, यहाँ पे हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ये है, और इस टर्म में हमें दिए एनर्जी गिवन है। इन दोनों का हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखो जहाँ पे हमें हर बार में हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, एनर्जी गैप कितना आ रहा है, 2B का ही आ रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, और CSIR नेट में भी ये न्यूमेरिकल आ चुका है आगे। यहाँ पे हमें कह रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल इज 1.13 आर्मस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रोटेशनल एनर्जी लेवल। वो कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में हमें रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमारे पास 12C है, उसको कितना हमें दिया है, उसका मास कितना होता है ये लिखेंगे, और ऑक्सीजन का मास, ये भी दोनों चीज वैल्यूज गिवन है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद रेडियस क्या होता है, 2 एटम्स में कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बोनिल मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 1.13 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला था M1 M2 ओवर M1 + M2। ये दोनों कार्बन के पास M1 कंसीडर करेंगे और ऑक्सीजन के लिए M2। ये दोनों वाली वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या मिल जाता है, रिड्यूस्ड मास। उसके बाद हमारे पास आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I = μ/r²। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, R क्या है उसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम मेरे क्या कैलकुलेट करनी है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। इसमें हमें जाउल में की है, तो हम यहाँ पे C वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, h² 8π² I J+1। यहाँ पे आपको होमवर्क है, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में दी होती, सेंटीमीटर इनवर्स में दी होती, सो हमारी एनर्जी किस में आएगी, E, उसका फॉर्मूला होगा EH 8π² I J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। यही एनर्जी आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में कितनी आएगी। ओके, और हाँ यहाँ पे हमें J की वैल्यू कितनी कहाँ पे, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सो इसकी J की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई टोटल हमारे पास आ गई 1/4 h² π² इंटू I। यहाँ पे H की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻34 Joule/s², ठीक है। स्केयर क्योंकि H की वैल्यू के स्केयर है, मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 4 3.14 स्केयर, और I की वैल्यू पुट करेंगे। ये सारी एनर्जी की वैल्यू होगी 7.61 × 10⁻23 जूल्स, ठीक है। और ये जूल्स की एनर्जी मिल गई। उसके बाद हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी, वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्म हमें पता है, एनर्जी किसकी इक्वल होती है 1/2 I ω²। एनर्जी किसकी इक्वल होती है 1/2 I ω², जहाँ पे ω² की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को इस साइड लेके 2E1 ओवर I। 2E1 की वैल्यू, एनर्जी वैल्यू हमें पता है कितनी है, पीछे हमें अभी भी कैलकुलेट की हमें जाउल में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट की। सो इसकी वैल्यू हम निकाल के इन दोनों को लिखेंगे, और इसको वैल्यू हम आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। This is all about rigid rotor and numericals.
थैंक यू वेरी मच गाइस।